ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। वो एम्बुलेंस पे उसे यहीं ला रहे हैं। शुक्र है फरहत जिंदा है। ओह मेरे खुदा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। भाई यहीं आ रहे हैं ना अम्मी? हाँ शुक्र है लड़की वो ठीक है। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हो सकता हमारे होते हुए। आसिल उसे यहाँ लाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो हमारे साथ जाएगा, जैसे पहले हमें डांटा करता था वैसे हमें डांटेगा। वो मुझे जितना भी डांटे मुझे परवाह नहीं है अब, बस वो हमारे साथ होने चाहिए अम्मी। वो हमारे साथ ही है। इंसान को तब तक किसी चीज की कदर नहीं होती जब तक कि उसके खो जाने का डर ना हो। हाँ हाँ। मुझे सर्दी लग रही है यूनुस, थोड़ा करीब खड़े हो जाओ ना। अंकल, आपको मालूम है ना कि ये किसने किया है ना? आबिद अली, ये ऐसी बातें करने का वक्त बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर जब मुनासिब वक्त आ जाएगा तो आप मुझे ये बताएंगे, समझ गए ना आप? कॉल नहीं अटेंड हुई? मसरूफ होंगे वो शायद। जी बोले। फरहत ठीक है, आसिल भाभी उसे अस्पताल लाई हैं। क्या वाकई? शुक्र है खुदा का। कौन सा हॉस्पिटल? वहीं जहाँ भाभी काम करती हैं। आज बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। खुदा तुम्हें भी सदा खुश रखे। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज। फरज साहब ठीक हैं। आसिल मैडम उन्हें हॉस्पिटल ला रही हैं, वहीं जहाँ वो काम करती हैं। जैनब आपा, जैनब आपा, हाजरा मैडम। तुम सही कह रही थी, वो वाकई मसरूफ़ हैं। तुम्हें कॉल करने का वक्त नहीं था उनके पास। हुरिया को कॉल की उन्होंने। हम दोनों की खूब जमेगी। आसिल ये ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक है नहीं? फरहत, फरहत इधर देखो बेटा। आसिल मेरी जान, आसिल, आसिल, आसिल मेरी बेटी को जिंदा वापस लेकर आना। तुम चाहे तुम मेरी जिंदगी ले लो। ये लो जान।
गुड मॉर्निंग। नींद तो ठीक आई थी ना? तकरीबन 7:30 हो चुके हैं सोया। तुमने उठाया क्यों नहीं? तुम्हें पता भी था कि मैंने ऑफिस जाना है। तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे मेरी जान, में आई थी। मैंने कई बार जगाने की कोशिश की, तुम बोले जाओ अभी मुझे सोने दो। कैसे कहा था मामा, फिर बताएं। फिर बताएं ना। जाग रहा हूँ मैं, जाग रहा हूँ। हाँ जाग रहा हूँ मैं, जाग रहा हूँ। अफसोस है वैसे तुम पे सोया, बेटे के सामने बाप का मजाक उड़ा रही है। हाँ यासिर, तुम्हारे फ़ोन पे 5-6 कॉल्स आई थी। और हाँ प्लीज़ नहा भी लो आज तुम। तुम मार खाना चाहते हो क्या बेटा? 1 मिनट से पहले ये दूध खत्म करो, अभी जल्दी करो। क्या हम फुटबॉल खेलने चले बाबा? देखेंगे। हम आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहे हैं। मशहूर बिजनेसमैन नेमत अरसलान के भतीजे फरहत अरसलान को आज नामालूम अफराद ने गोली मार दी। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर पहले फरहत अरसलान को एम्बुलेंस में यहाँ लाया गया। उनके खानदान के लोग फरहत अरसलान को देखने के लिए पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने सबसे दुआ की दरख्वास्त की है। बताया जाता है कि फरहत की हालत बहुत ही नाजुक है। सुना है उनका ऑपरेशन डॉक्टर आसिल सिनार कर रही हैं। आसिल सिनार अरसलान खानदान की बहू हैं। अब देखते हैं कि एक प्रोफेशनल सर्जन के लिए अपने ही शौहर का ऑपरेशन करना आसान है या नहीं। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ रहिए। बाबा फुटबॉल। इधर आओ, अंदर चलो, अपने रूम में जाओ। उफ, मैं अभी आ रही हूँ। शुक्र है कि वो जिंदा है। अस्पताल जाओगे ना तुम? देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं जाओगे तुम? नहीं जाऊंगा मैं। क्या मतलब है कि तुम नहीं जाओगे यासिर? इसका मतलब है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आखिर वो तुम्हारा भाई है। सिर्फ कागजों में भाई है वो। सिर्फ कागजों में? यासिर अगर ये बात होती तो तुम इस वक्त यहाँ परेशानी में क्यों बैठे होते? किसने कहा? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा हैरान हूँ। तुम एक प्रोसिक्यूटर हो ना, तो क्या झूठ बोलना तुम्हारा हक है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा सोया। हाँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अब बस भी कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अगर तुम्हें मेरे दुख का जरा भी एहसास है तो मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे बाबा की थोड़ी तबीयत खराब है, उन्हें सोने देते हैं थोड़ी देर। बहुत रिस्की है ये सर्जरी, बहुत ही रिस्की है। ठीक कह रहे हो। ये सर्जरी मैं करूंगी, मुझे ही करने दीजिए। हमें इसके खानदान से पूछ लेना चाहिए। ये मेरे शौहर हैं आदिल साहब। यानी तुम प्रोसीड करना चाह रही हो? जी आई कंफर्म। आसिल एक बार फिर सोच लो, ये सर्जरी बहुत रिस्की है, ये मफलूज भी हो सकता है। मुझे हर हाल में ये सर्जरी करनी ही है आदिल साहब। जो तुम्हारी मर्जी, शुरू कीजिए। टूल्स पकड़ो।
सीजर्स। आबरू, हाँ नहीं, क्या हो रहा है? पता नहीं, मैंने भी अभी टीवी पर ही देखा है। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ मैं। बाबा, समीर पर बोझ है कोई? ऐसा ही है बाबा। ये तो खाली है बेटा। क्या आपने मुझे माफ कर दिया बाबा? किस बात की माफी फरहत? मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं। आप कहते थे ना कि अच्छाई हमेशा अच्छाई रहती है और जुल्म हमेशा जुल्म।
इसलिए आप अच्छे हैं और मैं जालिम हूं बाबा। तुम जिंदगी को समझ ही नहीं पाए बेटा। जरूरी नहीं कि जो जैसा नजर आता हो वैसा ही हो। किसने कहा कि तुम जालिम हो? बोलो। अपनी खुशियों को बांटना सीखो और अपने आंसुओं को पीना सीखो। इस दिल का शीशा साफ रखना बेटा, सब कुछ इसी के अंदर है। इस खाली दिल को उठाए फिरना छोड़ दो, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपके साथ जाना है बाबा। अरे नहीं बेटा, यहां लोगों को तुम्हारी जरूरत है, खास तौर पर उसको। किसे बाबा? पल्स वापस आ गई। मैं अपनी बहन को तुम लोगों की इस दलदल में से निकालूंगा। सुनो ऑफिसर, फरहद जिसे मैं अपना बेटा समझता हूँ वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तुम्हारी बहन मेरी बहू से बचाने की कोशिश कर रही है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए? एक इंसान के तौर पे सोचो। मैं जरूर पूछता ये किसने किया, लेकिन आप जैसों के कई दुश्मन हैं। ठीक कह रहे हो, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं। तुम्हारी बहन जिसे तुम्हारे मुताबिक हमने जबरदस्ती रखा है वो अंदर ऑपरेशन कर रही है, पर शायद तुम नहीं समझोगे। जब अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं तो सीधी सादी बात भी समझ में नहीं आती। आबरू, क्या तुम यहीं रुकोगे? हाँ नहीं। ठीक है, मुझे अपडेट रखना। ओके ठीक है। यूनुस। जी अंकल। तुम विल्दान को लो और जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा यहां रुकना बेवकूफी होगी। घर जाओ। गुलशन बेटा, तुम भी साथ जाओ। नहीं अम्मी, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। बच्चे को भूख लगी है बेटा। आबिद अली, तुम भी जाओ। चलो। गुलशेर, मुझे चाबियां पकड़ाओ। यूनुस, गुलशन भी तुम्हारे साथ जाएगी। यूनुस, पिछले दरवाजे से निकलना, बाहर प्रेस के लोग हैं। रात का क्या पहर हो चुका है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। पता नहीं क्या बना होगा। उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कह रहा है। इंशाल्लाह। वो पागल अंदर क्या कर रही है? कौन? सफिया? वो मुझे पागल कर देगी बिल्कुल। उसका पेट कभी भरता ही नहीं। कभी कहती है फ्रूट लाओ, कभी कहती है कॉफी लाओ। क्या कोई खबर आई? मैंने गुलशेर से बात की है। वो लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ हो जी तो... मैडम, मैं आपको बता दूंगी, आप बेफिक्र रहें। हुरिया, इसे संभालना थोड़ी देर जरा। चुप ही नहीं कर रहा है ये, पता नहीं क्या सुबह से रोई जा रहा है ये। अपने बेटे के बारे में कोई इस तरह बात करता है भला? ये एक बच्चा है, रोएगा भी। अगर ये मेरा बच्चा है तो आपका पोता भी तो है।
आप भी तो कभी इसे अपने बाथरूम में उठाएं, चुप करवाएं। ये लो। कुछ तो गड़बड़ है इसमें यार। फरहत और आसिल उस बूढ़े के घर पे हैं, ये बात हमें भी सिर्फ रात को पता चली। उन लोगों को ये कैसे पता चल गया? वो कहाँ है? मुझे इसी बात की तो हैरत हो रही है कि उन्हें कैसे मालूम हो गया। और वो उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं और उस मकान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। फिर कैसे? ये समझ से बाहर है मेरी तो। अदीला तुम भी घर जाओ अब। अदीला घर जाओ, अदीला ऑफिस जाओ, अदीला बाहर जाओ, अदीला अंदर आ जाओ। नेमत मैं थक गई हूँ इन सब बातों से। तुम मुझे गुलाम क्यों समझते हो? भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक बच्चा जिसका कोई इरादा नहीं था मेरा। क्या कहा? फिर से कहना। नेमत क्या कह रहे हो तुम? भूल गए मैं अस्पताल गई थी? अदीला देखो, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मैं किस हालत में हूँ तुम्हारे सामने ही है और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। नेमत तुम मुझे यहाँ लाए, अपने घर लेकर। चुप करो अदीला, चली जाओ आप। मैं थक चुकी हूँ इस सब से। बर्दाश्त जवाब दे गई है मेरी। तो फिर चली जाओ अदीला। ठीक है। आसिल, बाकी काम हमें करने दो। तुम जाके आराम कर लो थोड़ा, बहुत थक चुकी होगी। अरे भाई, खाना तैयार है, अंदर चलकर खाएं। यासिर, भाई यासिर, भाई मेरी टांग, भाई बहुत दर्द हो रहा भाई। यासिर, खून निकल रहा भाई। फरहत कुछ करो। भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा यासिर, मैं हूं ना तुम्हारे पास। भाई बहुत दर्द हो रहा भाई। भाई आप परेशान मत हो, मैं इसे कुछ करने दूंगा।
शुक्र है खुदा का, तुमने फरहत को बचा लिया बेटा। तुमने मेरी दुनिया मुझे लौटा दी। खुदा से आते उसे। तुमने बहू होने का हक अदा किया है। मेरा बेटा मुझे लौटा दिया है। अरे फरहत, कैसे हो बेटा? कुछ तो बोलो बेटा। आसिल, क्या हुआ है? मैंने टीवी पर जैसी खबर सुनी, मैं भागती भागती यहाँ आ गई तुमसे मिलने। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ आबरू। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ? बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम सो जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ। क्या मैं 5 मिनट यहाँ रुक सकती हूँ? वो आपको सुन नहीं पाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। तो क्या हुआ, मैं इसकी आती हूँ। मेरा बेटा, पता है आखिरी बार मैंने तुम्हारे बालों को कब छुआ? तुम 12 साल के थे, हाई स्कूल में थे तब तुम। आज भी वो दिन याद है मुझे। तुम अपने बाल कंघी करने की कोशिश कर रहे थे, तब मैं आ गई। तुम्हारे बालों में से कंघी गुजर ही नहीं रही थी, फिर मैंने तुम्हारी मदद की थी। घंटों आईने के सामने रहकर पता नहीं क्या सोचते थे। तुम खुद से पहले दिन से मोहब्बत करते थे। तुम बालों पे मक्खन लगाया करते थे और मैं कहती थी तुम मक्खन खत्म कर दोगे। हाँ, अम्मी खुदा के लिए मुझे मक्खन लगाने से मना मत किया करे। वो आखिरी मौका था जब तुमने मुझे अम्मी पुकारा।